ते सोहे, स्वामी दशभुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के माधे कमंडलो चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। पार्वती को पिछले जन्म की याद दिलाते हैं, भोले याद दिलाते हैं। हम हरियाली तीज की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों सावन के शुक्ल में तीज मनाते हैं, हम तीज मनाते हैं। हम हरियाली तीज की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, कर लंबी आयु प्रदान। ये कथा है बड़ी महान, कर लंबी आयु प्रदान। प्रिय भक्तजनों, एक साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव। हरियाली तीज का त्योहार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे श्रावणी तीज के नाम से जाना जाता है, तो कुछ क्षेत्रों में इसे कजली के नाम से जाना जाता है, लेकिन उत्तर भारत में इसे हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। हरियाली तीज की कथा क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग है, लेकिन आज हम आपको वह कथा सुनाने जा रहे हैं जो भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने श्री मुख से सुनाई थी।
यही कथा जनमानस में सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रचलित है। तो आइए भोलेनाथ और पार्वती माँ का ध्यान लगाकर कथा का श्रवण करते हैं। अवश्य ही कल्याण होगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सावन की हरियाली तीज की कथा पुरानी है। भोलेनाथ ने अपने मुख से स्वयं बखानी है। एक रोज कैलाश शिखर पे आए कैलाशी, पार्वती को कथा सुना रहे भोले अविनाशी। बोले माता पार्वती से भोले शंकर जी, पिछले जन्म की कथा सुनाऊं बोले शंकर जी। दक्ष यज्ञ में बिना निमंत्रण जब तुम पहुंची थी, साथ तुम्हारे क्या होगा ना तुमने सोची थी। देख निरादर नैन क्रोध से लाल हो जाते हैं, क्रोध से लाल हो जाते हैं। हम हरियाली तीज की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, कर लंबी आयु प्रदान। ये कथा है बड़ी महान, कर लंबी आयु प्रदान। नैन तुम्हारे लाल देख के ऋषि भी थे घबराए। क्या अनर्थ है होने वाला समझ नहीं वो पाए। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें देख के अचरज में पड़ गए। चिंता के बल दक्ष राजा के माथे पर पड़ गए। मंत्र के वक्ता ब्राह्मणों के छक्के छूट गए। सबको ऐसा लगा कि भोले शंकर रूठ गए। यज्ञ वेदी में कूद पड़ी तुम देख निरादर मेरा। अगले पल में भगदड़ मच गई, कोई ना वहां पे ठहरा। यज्ञ देख विध्वंस सभी चिंतित हो जाते हैं, सभी चिंतित हो जाते हैं। हम हरियाली तीज की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, कर लंबी आयु प्रदान। ये कथा है बड़ी महान, कर लंबी आयु प्रदान। योग की शक्ति से तन अपना तुमने त्याग दिया। फिर से मुझसे ब्याह करोगी मन में ठान लिया। अगला जन्म लिया फिर तुमने मैना रानी से। पार्वती का नाम मिला तुम्हें मैना रानी से। लालन पालन किया तुम्हारा मैना रानी ने। उंगली पकड़ के दिया सहारा मैना रानी ने। राजा हिमालय पिता रूप में तुमको मिलते हैं। हर पल तेरी खुशियों का वो ध्यान भी रखते हैं। धीरे धीरे साल महीने गुजरते जाते हैं, महीने गुजरते जाते हैं। हम हरियाली तीज की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, कर लंबी आयु प्रदान। ये कथा है बड़ी महान, कर लंबी आयु प्रदान। प्रिय भक्तजनों, आगे भोलेनाथ माता पार्वती को बताते हैं कि जब तुम
तरुण अवस्था में आई तो राजा हिमालय और रानी मैना को तुम्हारे विवाह की चिंता सताने लगी। तभी एक दिन देव ऋषि नारद जी विष्णु जी का संदेश लेकर तुम्हारे पिता राजा हिमालय के पास आते हैं और बताते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु तुम्हारी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। यही प्रस्ताव लेकर मैं आपके पास आया हूँ। देवी, नारद जी द्वारा श्री हरि विष्णु का प्रस्ताव सुनकर तुम्हारे माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, किंतु आपको प्रसन्नता नहीं हुई। तो फिर तुमने इसके बाद क्या किया, ये सुनिए। हर हर महादेव। विष्णु संग शादी की बातें ना तुमको भाई, घर को छोड़ हिमालय के एक जंगल में आई। पति रूप में मुझको पाना तुमने करी तपस्या, सर्दी गर्मी बरसातों में आई तुम्हें समस्या। लेकिन तुमने किया सामना, ना तुम घबराई। तुमने मेरी मूरत अपने मन के बीच बसाई। निराहार रह करके तुमने मेरा जाप किया, अन्न का खाना जल का पीना तुमने त्याग दिया। कितने दुख उठाए मुझसे कहे न जाते हैं, मुझसे कहे न जाते हैं। हम हरियाली तीज की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, कर लंबी आयु प्रदान। ये कथा है बड़ी महान, कर लंबी आयु प्रदान। बहुत साल जीवन के तुमने तप में बिताए थे। तुमने दिन में एक बार बस फल ही खाए थे। तुमने मेरी खातिर जाने कितने कष्ट उठाए। बहुत साल तक सूखे पत्ते तुमने रोज चबाए। सूखे पत्ते चबाना तुमने एक दिन छोड़ दिया। केवल एक वायु से अपना नाता जोड़ लिया। सावन शुक्ल तीज को तुमने शिवलिंग एक बनाया। सभी मनोरथ पूरे होंगे पर ये मुझसे पाया। एक रोज फिर पिता तुम्हारे पास में आते हैं, तुम्हारे पास में आते हैं। हम हरियाली तीज की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, कर लंबी आयु प्रदान। ये कथा है बड़ी महान, कर लंबी आयु प्रदान। तुम्हारे आकर बोले बेटी पार्वती, करके तपस्या तुमने कर ली तन की दुर्गति। देख के जर्जर हाल तुम्हारा मन घबराया है। चलो महल को पिता तुम्हारा लेने आया है। सुन के वचन पिता के तुमने मुख से वचन कहे। तुम्हें पता क्या किसकी खातिर मैंने दुख सहे। मैं तो शंकर कैलाशी को प्रियवर मान चुकी। वही पति परमेश्वर मेरे इतना जान चुकी। पति रूप में मुझको शंकर भोले भाते हैं, शंकर भोले भाते हैं।
हम हरियाली तीज की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, कर लंबी आयु प्रदान। ये कथा है बड़ी महान, कर लंबी आयु प्रदान। भक्तों, फिर भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने अनेकों उदाहरण देकर तुमको समझाया, किंतु तुम्हारे पिता की बातों का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। तुमने अपने पिताश्री से साफ साफ शब्दों में कहा कि मेरी तपस्या से प्रसन्न भोलेनाथ ने मुझे पत्नी रूप में ग्रहण करने का वरदान दिया, इसलिए जब तक आप मेरा विवाह भोलेनाथ के साथ करने का वचन नहीं देते, तब तक मैं यहीं बैठकर भोलेनाथ की तपस्या करूंगी, चाहे मेरे प्राण भले ही चले जाएं। अंत में तुम्हारे पिताश्री ने मेरे साथ तुम्हारा विवाह करने का तुम्हें वचन दे दिया। तत्पश्चात पिताश्री के वचन सुनकर तुमको अत्यंत हर्ष हुआ और तुम अपने पिताश्री के साथ महलों में वापस आ गईं। फिर उसके बाद क्या हुआ वो मैं तुमको सुनाता हूं, तुम ध्यान लगाकर श्रवण करो। कालांतर में शुभ मुहूर्त का उचित समय जब आया, धूमधाम से विवाह तुम्हारा मेरे संग में रचाया। सावन शुक्ल तीज का ही ये चमत्कार सारा, तीज के व्रत के कारण हो गया मिलन ये हमारा। सावन शुक्ल तीज के व्रत को जो भी सुहागिन करती, उनके पति को लंबी आयु मेरी कृपा से मिलती। सबके निष्ठा भाव में पहले पढ़ लेता हूँ देवी, फिर सुहाग मैं तेरे जैसा दे देता हूँ देवी। मन चाहे वर इस व्रत से सबको मिल जाते हैं, वर सबको मिल जाते हैं। हम हरियाली तीज की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, कर लंबी आयु प्रदान। ये कथा है बड़ी महान, कर लंबी आयु प्रदान। इतना सुन के पार्वती ने मधुर वचन ये बोले, विधि विधान बताओ व्रत का कृपा करके भोले। शंकर बोले जब सावन की तीज तिथि शुभ आए, सभी सुहागिन नहा धो करके मेरा ध्यान लगाएं। हरे रंग से अपने तन की सुंदरता को बढ़ाएं, कंगन चूड़ी हरी पहन के सब श्रृंगार बनाए। हरी चुनरिया हरी हरी साड़ी तन अपने लहराए, फिर मेरे शिवलिंग के ऊपर जल गंगा का चढ़ाए। ऐसा करने से सब व्रत के फल मिल जाते हैं, व्रत के फल मिल जाते हैं। हम हरियाली तीज की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, कर लंबी आयु प्रदान। ये कथा है बड़ी महान, कर लंबी आयु प्रदान। तीज तिथि का व्रत होता है सबसे मंगलकारी, इसके जैसा कोई नहीं व्रत दूजा हितकारी। तीज तिथि का व्रत भी सबको निर्जल रखना चाहिए,
भक्ति भाव से देवी तुम्हारा पूजन करना चाहिए। शिवलिंग का निर्माण भी करना इस दिन बहुत जरूरी। ऐसा करने से साधक को कृपा मिलती पूरी। इस दिन पूजा घर घर होती मेरी और तुम्हारी। इसी पुण्य से रहती हैं सौभाग्यवती सब नारी। कहे अनाड़ी इतना कह शिव चुप हो जाते हैं। शिव जी चुप हो जाते हैं। पूरी कथा हुई हम आगे विराम लगाते हैं। हम विराम लगाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, कर लंबी आयु प्रदान। ये कथा है बड़ी महान, कर लंबी आयु प्रदान। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन। विश्वाहन साजे। जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे। दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला, रुंडमाला धारी। रुंडमाला धारी, चंदन मृद मद सोहे। चंदन मृग मद सोहे। भोले शुभकारी। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। प्रेतादिक संगे। जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता। चक्र त्रिशूल धरता, जग करता संहरता। जग करता संहरता। जग पालन करता। जय शिव ओंकारा।
धाम